इजरायली सैनिकों की गाजा पट्टी पर जमीनी कार्रवाई, रात भर बरसाए गोले, तोपों की आवाज से गूंजा शहर। आईडीएफ ने हमास के ठिकानों को किया नेस्तनाबूद, कमांड सेंटर, चौकियों और मिसाइल प्रक्षेपण स्थलों को बनाया निशाना। इजरायली सैनिकों ने गाजा में 24 घंटे के भीतर करीब 450 ठिकानों पर हमला किया। हमास कमांड सेंटर, एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चिंग पोजीशन को बर्बाद किया। इजरायली सैनिक हमास के ठिकानों को लगातार बना रहे निशाना, फाइटर जेट से की गई बमों की बौछार। हमास के खिलाफ गाजा में इजरायल ने तेज किया ऑपरेशन, रॉकेट और मिसाइलों से किया हमला, आसमान में धुएं का गुबार छाया। गाजा के पास सेड्रोट शहर में बढ़ी बख्तरबंद वाहनों की आवाजाही, गाजा पट्टी के पास पहुंचे वाहन। उत्तरी गाजा में पहुंचे इजरायली टैंक और बुलडोजर, रास्ते से मलबा हटाते नजर आए बख्तरबंद वाहन। इजरायली टैंक ने गाजा पट्टी की ओर दागे गोले, गाजा पट्टी में मची तबाही। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी पर हमले का वीडियो भी जारी किया है, हमास के हथियारों के जखीरे को तबाह किया। गाजा पर जमीनों और आसमान से हमला, गाजा पर गरजे इजरायली जेट, सेना ने जमीनी कार्रवाई कर ठिकानों को किया तबाह। गाजा के पास के शहर बीत हनौन को गाजा से अलग करने की कोशिश, इजरायली युद्धक विमानों ने सड़क पर की बमों की बौछार। इजरायल ने गाजा में अल-कुद्स अस्पताल के पास की बमबारी, हमले से पहले इजरायल ने अस्पताल को खाली करने की दी थी चेतावनी। अल-कुद्स अस्पताल के कुछ हिस्सों को पहुंचा नुकसान, लोगों में दहशत का माहौल। चेतावनी के बाद अल-कुद्स अस्पताल को कराया गया खाली, अस्पताल में करीब 14,000 लोग ने ली है शरण। इजरायली पीएम नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की फोन पर हुई बातचीत, गाजा में जमीनी कार्रवाई को लेकर की गई है चर्चा। जमीनी कार्रवाई को लेकर अमेरिका के इजरायल को सलाह, व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा इजरायल को हमास और बेकसूर नागरिकों में करना होगा अंतर। गाजा के पास देर रात अल बलाह शहर पर बरपा इजरायल का कहर, हमले के बाद दिखा तबाही का खौफनाक मंजर। गाजा में इजरायल का कहर, कई इमारतें हुई जमींदोज, बेघर हुए लोग। इजरायल की सेना ने गाजा के लोगों को फिर सलाह दी, कहा दक्षिण की ओर चले जाएं स्थानीय नागरिक। जमीनी कार्रवाई के बाद हमास ने भी तेज किए हमले, बॉर्डर पर इजरायल के बख्तरबंद वाहनों पर दागा रॉकेट। गाजा में आंशिक रूप से बहाल हुई इंटरनेट सेवा, शुक्रवार रात से बाधित थी सेवाएं। इजरायल की सेना ने लेबनान में आतंकी ठिकानों पर हमला किया, एक के बाद एक कई रॉकेट दागे। लेबनान के आतंकी संगठन ने उत्तरी इजरायल पर रॉकेट से अटैक किया, किरियत शहर में गिरा रॉकेट। इजरायल ने हिजबुल्लाह के हमले को किया नाकाम, दागे गए रॉकेट को आसमान में मार गिराया। लेबनान से उत्तरी इजरायल पर 3 रॉकेट्स दागे गए, 2 रॉकेट को आईडीएफ ने मार गिराया, 1 रॉकेट खुले क्षेत्र में गिरा। इजरायल ने हिजबुल्लाह के हमलों का दिया जवाब, काफर चौबा गांव के पास हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया निशाना। इजरायली सैनिकों ने हिजबुल्लाह के एक आतंकी को भी ढेर किया, पूरे दिन हुई भारी गोलाबारी। इजरायली डिफेंस फोर्स ने लेबनान पर मिसाइल से किया हमला, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हमले की तैयारी कर रहे सेल को किया तबाह। इजरायल ने दक्षिणी लेबनान पर की ड्रोन स्ट्राइक, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर गिराए बम। इजरायली डिफेंस फोर्स ने सीरिया पर किया हमला, इजरायली क्षेत्र में हमले को लेकर दिया जवाब, सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। 7 अक्टूबर के हमले में हमास ने इजरायल में कई कारों पर अटैक किया, 1500 कार क्षतिग्रस्त, 450 कारों को भेजा गया कबाड़खाना। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस की मेडिकल सहायता पहुंची गाजा के नासिर हॉस्पिटल, सर्जरी टीम के साथ स्टाफ भी अस्पताल पहुंचे। ब्रिटेन के फेमस सर्जन का दावा, गाजा में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ध्वस्त, गाजा के डॉक्टर से भी नहीं हो पा रहा है संपर्क। इजरायल लेबनान युद्ध का मछुआरों के कारोबार पर भी असर, हमला होते ही समुद्र से लौट जाते हैं मछुआरे। युद्ध के बाद से इजरायल में बढ़ी खून की मांग, युद्ध के बाद से ब्लड बैंक 50% खून की रोज कर रहे आपूर्ति। युद्ध में अब तक इजरायल के 1400 नागरिकों की मौत, हमास ने 239 लोगों को बनाया है बंधक। इजरायली नेवी के अधिकारियों से मिले पीएम नेतन्याहू, समुद्र के जरिए हमास की कोशिशों को नाकाम करने पर नेवी के अधिकारियों की सराहना की। इजरायल रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने बंधकों के परिवार वालों से मुलाकात की, परिवारों को दी सांत्वना।
संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी को गाजा में मदद पहुंचाने में हो रही परेशानी, गाजा में राहत सामग्री की हो रही है लूट। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव गुटरेस ने फिर की युद्ध विराम की मांग, हमास से बंधकों को छोड़ने की अपील की। पोप फ्रांसिस ने युद्ध विराम का किया समर्थन, हमास के कब्जे से बंधकों की रिहाई की मांग। रूस में फिलिस्तीन समर्थकों का हंगामा, जबा एयरपोर्ट में घुसे प्रदर्शनकारियों ने रनवे को बंद किया। लेबनान के बेरूत में हमास समर्थकों का प्रदर्शन, इजरायल के खिलाफ किनारेबाजी, फिलिस्तीन के समर्थन में जुटने की अपील। स्पेन के मैड्रिड में फिलिस्तीन के समर्थन में निकाला गया मार्च, हजारों की संख्या में लोगों ने इजरायली हमले का विरोध किया। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में फिलिस्तीन के समर्थन में निकाली गई रैली, लोगों ने कहा बेकसूर लोगों की हो रही हत्या। सिडनी में इजरायल के समर्थन में भी निकाली गई रैली, लोगों ने हमास के कब्जे से बंधकों को छुड़ाने की मांग की। पाकिस्तान में युद्ध को लेकर अमेरिका और इजरायल का विरोध, इस्लामाबाद में हजारों लोग मार्च में हुए शामिल। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने हमास से बंधकों को रिहा करने की अपील की, साथ ही गाजा में मानवीय सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ग्रीस में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन, गाजा के बंधकों की रिहाई की भी लोगों ने की मांग। Z News।